हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम ज्योत्सना है और आज हम बात करेंगे कि हम वेजिटेरियन होते हुए ऐसी कौन सी चीज़ें खा सकते हैं जिससे हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। तो बीइंग अ वेजिटेरियन, जैसे मेरा वेट अगर 60 केजीज है, मेरी एक दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 60 ग्राम है। जितना आपका वेट उतने ग्राम आपकी रिक्वायरमेंट। बेसिक, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। अब इसमें अगर ये नहीं हुआ तो मुझे थकान होगी, मुझे भूख ज़्यादा लगेगी। अगर मैं ज़्यादा प्रोटीन रिच खाऊंगी तो मेरा अपने आप भूख लगने का टेंडेंसी थोड़ा कम होगा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। रिपेयर डैमेज ठीक होगा। अगर एल्डरली हैं उनको भी प्रोटीन अच्छा चाहिए, बच्चे हैं उन्हें भी चाहिए। इवन अगर कोई किडनी पेशेंट है तो 0.6 टू 0.ग्राम उनको भी चाहिए होता है पर केजी, पर बॉडी वेट के हिसाब से। तो इसलिए जब हम बहुत मिसकंसेप्शंस में जाते हैं कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हमें नहीं खाना चाहिए, तो एक वेजिटेरियन डाइट में ऑलरेडी काफ़ी कम अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। इसलिए आप गुजरात ले लीजिए या प्रीडोमिनेंट वेजिटेरियंस को ले लीजिए, उनका प्रोटीन डेफिशिएंसी का इश्यू होता है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम बीइंग इन इंडियन, हमारे थाली में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है और हमारा एक मिसकंसेप्शन होता है कि हमें लगता है कि रोटी या चावल नहीं खाया तो हमारा खाना पूरा नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसमें आप अपने कार्ब्स को कम कर सकते हैं, अपने प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं नेचुरल सोर्स से, बिना किसी सप्लीमेंट को लिए, बिना घर से बाहर एक कदम भी डाले, बिना वो हाई फाई पैकेज्ड प्रोसेस्ड प्रोटीन के डब्बों के, जो काफ़ी कुछ शुगर लोडेड होते हैं और किडनी पे आपके पे इम्पैक्ट इसीलिए आता है। जो प्रॉब्लम एक होती है प्रोटीन को हम उसके साथ ऐड करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट हो जाता है, और जब भी आप ओवरडू करेंगे किसी भी चीज़ को तो उसका नुकसान होगा ही होगा। तो इसलिए थोड़ा समझते हैं कि सुबह से रात तक आप क्या खा सकते हैं जो आपको बेटर फील कराएगा, और आपके वेट लॉस में प्लस आपके डायबिटीज़ में अगर कोई भी आपकी हेल्थ कंडीशन हुई तो आपको उसमें बेटर फील, तो आपको उसमें बेटर रिजल्ट देगा। तो लेट मी जस्ट शो यू। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, लाइक अगर सुबह सुबह आप शुरू कर रहे हैं अपना दिन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब्ज़ा। ओके, कुछ लोग को चिया सीड्स पसंद होती है, पर्सनली मुझे नहीं उसका टेस्ट पसंद है। तो ये सब्ज़ा, जिसको हम बेसिल सीड भी बोलते हैं, उसको अगर मैंने पानी में रखा, ठीक है, 15 मिनट के लिए, ओके, इफ़ यू सी हियर, तो ये इस टाइप से फूल जाता है। ये ब्लैक कलर का होता है जैसे आपने देखा इधर, और ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। फिर उसके बीच में एक ब्लैक ब्लैक क्रंची सा होता है, अच्छा सा ब्लैक बीच का। अब इसका आप पानी फेंक सकते हैं और इसको आप अपने फूड्स के साथ ऐड कर सकते हैं। इसको पानी में ही, मैं इसमें पानी में ही नींबू डाल के सुबह सुबह जब उठते हैं उस समय लेती हूँ। इट्स अ वेरी गुड रिफ्रेशिंग थिंग, प्लस इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत अच्छी होती है। कंपेयर टू चिया इसका फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। थोड़ा सा न्यूट्रिशन में अगर आप बोलिए तो चिया में प्रोटीन कंटेंट इसके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट बेसिल एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो अपनी शुरुआत सबसे पहले उससे कीजिए। फिर आते हैं ब्रेकफास्ट में। आज क्योंकि हमारे घर में बना था तो आई हैव इट रेडी, तो इसलिए इसको बोलते हैं किनवा, ठीक है। बहुत सारे लोग इससे, क्योंकि विदेशी है इसलिए नहीं खाना चाहिए बोलते हैं, बट किनवा एक अच्छा ऑप्शन है। आपने दलिए की तरह उबाला और उसके बाद उसमें सारे बस बेल पेपर्स वगैरह आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी डाल के आपने इसको खा लिया। अब इसका फ़ायदा ये है कि प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है कंपैरिजन में। अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करिए, दिस इज़ बेटर। तो ये आपका एक बहुत इजी सोल्यूशन हो सकता है सुबह के लिए, जब आप जल्दी में हैं, ऑफिस जाने के लिए, बच्चों के पीछे भागने में, किसी भी चीज़ में बहुत क्विक एंड इजी सोल्यूशन। देन उसके अलावा जैसे दोपहर में आज हमारे यहाँ था ब्रेक, आप लंच में आइए तो इसको पनीर सैलेड, ओके, पनीर का हमने इसको घर पे ही फाड़ा है। आप प्रोसेस्ड, आप मतलब बाहर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ बहुत इजी होता है दूध से पनीर बनाना। और इसके अंदर बेल पेपर, सारे जितनी भी तरह की शिमला मिर्च है वो सब डाली है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है आप कौन सी सब्ज़ी डाल के इसका एक सैलेड बनाएं। वेरी क्विक फिक्स अगेन, वेरी न्यूट्रिशियस। और इसका फैट कंटेंट, थोड़ा कैलोरी कंटेंट पनीर का होता है, बट स्टिल पनीर एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है वेजीज में। आप वीगन नहीं हैं, अगर आप डेयरी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पनीर आप आराम से खा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हमें ब्रेकफास्ट में और क्या क्या हम खा सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपने सब्ज़ा का पानी पिया, उसके बाद आप अगर कॉफ़ी और चाय पीते हैं तो खाली पेट मत लीजिए।
उससे पहले सोक्ड आलमंड्स, बादाम, वॉलनट्स, इन चीज़ों को रात में आप सोक करके रख सकते हैं। आलमंड्स को सोक करना अच्छा होता है, वॉलनट को आप सिर्फ धो के भी खा सकते हैं। और ये सुबह सुबह लेने के बाद ही अपनी चाय या कॉफ़ी लीजिए, खाली पेट नुकसान करती है। दूसरा, उसके बाद फिर जब आप ब्रेकफास्ट में आएंगे तो चीला, बेसन का चीला, उसके अंदर आप पत्ता गोभी, पालक, गाजर, ऐसी कोई भी चीज़, लौकी बहुत अच्छी होती है, कोई भी चीज़ मिला के उसे और हेल्दी बना सकते हैं। बट चीला डेफिनेटली ब्रेड से और रोटी से, पराठे से, किसी से भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो चने का बना हुआ है। चना होने की वजह से उसका प्रोटीन ज़्यादा है। फिर अगर आपको डाइजेशन का इश्यू है तो बहुत इजी लाइट आप दलिया खा सकते हैं। बट पोहा, दलिया एंड उपमा, इन चीज़ों में क्या है, प्रीडोमिनेंटली ये राइस या व्हीट हुए तो थोड़ा कार्ब कंटेंट ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। आप कितनी भी सब्ज़ी डाल लीजिए, लेकिन अगर आप बेसन का खा रहे हैं और आप गेहूं का खा रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो बेटर है कि आप चीले पे स्टिक करिए, आप उसको पैनकेक का नाम दीजिए, बच्चे अच्छे से खा लेंगे। उसके अलावा बहुत आसान तरीका है अच्छा सोर्स करने का सुबह ब्रेकफास्ट में, उसे बोलते हैं आपने चना लिया, काला चना, लोबिया, राजमा, काबुली चना, इनमें से किसी भी चीज़ को एक अल्टरनेट डे कर दीजिए। रात को 1 कटोरी भिगो के रखिए, सुबह उसको प्रेशर कुक कर दीजिए। आप जो भी काम करें उसके बीच में आपने प्रेशर कुकर में डाल दिया, प्रेशर कुक करके उसके अंदर आपको बस नींबू, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए और आपका सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार। नो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, आपको खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, और आपकी एक अच्छी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन वेरिएशन बिना किसी मेहनत के तैयार हो जाएगी। ये आपके स्प्राउट्स हो सकते हैं, किसी भी ओट्स, किसी भी मूसली, कॉर्नफ्लेक्स, इन सब से ज़्यादा हेल्दी है। जितना आप नेचुरल और अच्छा सोर्स खाएंगे उतना आपके हेल्थ में धीरे धीरे आपको अपने आप फ़र्क दिखना शुरू होगा। आपके एनर्जी लेवल्स पे फ़र्क दिखेगा, आपके वेट पे दिखेगा, आप ज़्यादा इन्फेक्शन से फाइट कर सकेंगे। तो इन चीज़ों को बहुत लाइटली ना लेके थोड़ा एक बार ट्राई करके देखिए। देन दोपहर में जब हम 12-1 बजे अगर आपको भूख लगती है, जैसे कुछ लोगों को क्या है 11 बजे के आसपास ज़्यादा भूख लगती है, कुछ लोगों को 5, 5:30 बजे भूख लगती है। जिस समय आपको सबसे ज़्यादा भूख लगती है उस समय अराउंड 30-35 मूंगफली के दाने, उसको आप भून सकते हैं, उसको आप उबाल के खा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। आलमंड से ज़्यादा मूंगफली में होती है प्रोटीन, तो आप वो खा सकते हैं। आप भुने हुए चने खा सकते हैं, आप बाजरा, ज्वार, इस टाइप का जो भुना हुआ आता है उसको ले सकते हैं। बट चने, और 11-12 बजे या 5 बजे डिपेंडिंग ऑन आपके शेड्यूल के हिसाब से आप इसे एज अ स्नैक खा सकते हैं। फिर आते हैं उसके बाद 2-2:30 बजे जब आपका खाने का टाइम है, तो हम बोलते हैं कि हम दाल खाते हैं तो हमें प्रोटीन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 कटोरी दाल, अगर आप सांभर बना रहे हैं, जैसे गुजरात में, मैं गुजरात में हूँ अभी, गुजरात में या आप साउथ में जाइए, अगर आप सांभर बना रहे हैं, गुजरात में जो दाल होती है सांभर जैसी होती है, बहुत पतली, तो जब आप पतली दाल बना रहे हैं उसमें 3.4 to 3.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है 1 कटोरी दाल में। कितना रिक्वायरमेंट है आपका? मेरा रिक्वायरमेंट 60 ग्राम है, उसमें वो 3-4 ग्राम से मेरा कितनी कटोरी मुझे खाना पड़ेगा, आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए। अगर आप बहुत गाढ़ी दाल बना रहे हैं तो 6 ग्राम। अब आप अगर उसी की जगह राजमा चावल खा रहे हैं या आप काबुली चना खा रहे हैं तो वो प्रोटीन आपका ऑटोमेटिकली आपका वो प्रोटीन बढ़ जाता है। अब क्योंकि दाल और चने में, दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, बट फिर भी इट्स अ गुड सोर्स कंपेयर टू एनी अदर थिंग। इसके अलावा ग्वारफली, फ्रेंच बीन्स और जितनी भी हरी सब्जियां हैं, सब बीन्स में स्पेशली, सब में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। पीज़, मटर एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। आजकल तो पी प्रोटीन फैशन में भी है, व्हीट प्रोटीन, पी प्रोटीन, राइस प्रोटीन, इसके आप डब्बे खरीद के खाते हैं, उसकी जगह आप घर के अंदर आप खा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो उसको लेकर खाइए, बट पी प्रोटीन एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। नाउ कमिंग टू, ये हो गया आपका दोपहर का सब्ज़ी वाला पार्ट। ये सब्ज़ी के साथ आप एक छोटी रोटी ले लीजिए या आप थोड़ा राइस ले लीजिए,
दोनों को एक साथ इकट्ठा मत करिए, क्योंकि दोनों कार्ब्स हैं अल्टीमेटली। ऐसा नहीं है कि रोटी में या राइस में प्रोटीन नहीं होता है। अगर आप दाल और चावल को कंबाइन कर रहे हैं तो आपका कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स होता है। आपका अमीनो एसिड जो आपका एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो पूरा होता है, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। या फिर आप रोटी सब्जी खा रहे हैं, वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। एमर वीट होता है जो कंपेरेटिवली इंडिया में उसका प्रोडक्शन सिर्फ 1% है, लेकिन उसका प्रोटीन कंटेंट 15 to 16 ग्राम होता है। आप जब एक नॉर्मल वीट में जाते हैं, शरबती या कोई भी लीजिए, तो उसका अराउंड 9 से 10 होता है। तो वहाँ अगर आप अपने वीट को भी एमर से रिप्लेस कर रहे हैं तो आपका प्रोटीन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है आपकी रोटी में। या आप उसके अंदर कोई अच्छा प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने सीड्स ऐड कर लिया अपनी रोटी बनाने में। इस तरह के वेरिएशन से भी आप उसको बेटर रोटी बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं, मेरे पास कुछ सीड्स हैं, लाइक ये जैसे है ना, ये हमेशा हमारे टेबल पे रखा रहता है। अब इसके अंदर 4 सीड्स हैं। इसमें है फ्लेक्स सीड्स, ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। और स्पेशली अगर कोई PCOS की वजह से प्रॉब्लम है अगर किसी को, या फिर किसी का हार्मोनल इश्यू है, तो फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए फ्लेक्स सीड्स बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर मेल हार्मोन को कम करने की प्रॉपर्टी होती है, तो ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। फ्लेक्स सीड एक बहुत अच्छा, किसी भी फीमेल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर PCOS का इश्यू है, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस का इश्यू है, इवन मेल्स के लिए, आई एम नॉट सेइंग, बट ये अच्छा बैलेंस करता है। तो ये इसके अंदर हुआ फ्लेक्स। पम्पकिन सीड्स वेरी गुड सोर्स ऑफ जिंक का, और दूसरी मिनरल्स एंड विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है। सेसमे सीड्स मतलब तिल, सफ़ेद तिल के अंदर कैल्शियम कंटेंट बहुत अच्छा होता है। फिर दूसरा है आपका सनफ्लावर सीड्स। इसको आप अगर खाएंगे, आप इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आप इसको लंच में ले सकते हैं, या शाम के चाय में ले सकते हैं, पर 2 स्पून खाइए एंड यू विल सी द डिफरेंस। 15-20 दिन में आपको डिफरेंस पता होना चलेगा। फ्लेक्स को अगर आप ऐसे नहीं चबा पाते हैं, लाइक अगर आपके एल्डरली आपके घर में पेरेंट्स हैं और उनको चबाने में अगर वो दांतों में लगता है, तो आप उसका पाउडर बना के रख लीजिए। छोटे बच्चे हैं, आप उनको भी पाउडर दे सकते हैं, उसको आप स्मूदी में उनके, या फिर दही में, किसी भी चीज़ में डाल के उनको आप दे सकते हैं। फ्लेक्स सीड्स का पाउडर्ड फॉर्म जो होता है, ये अराउंड डोजेज अगर आप बड़े लोगों के लिए बोले तो 20 ग्राम, तो मतलब अराउंड बड़ी वाली 4 चम्मच हो गया, आप आराम से खा सकते हैं इसको। और जब फ्लेक्स सीड्स पाउडर्ड फॉर्म में होती है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि इतने छोटे छोटे सीड्स होते हैं, ये निकल जाते हैं बाउल मूवमेंट में। बट अगर ये पाउडर्ड फॉर्म में है तो ये अच्छे से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। साथ साथ आप दही भी एक अच्छा सोर्स है, और दही प्रोबायोटिक, दही इवन आपके गट के लिए बहुत अच्छा है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो दही भी आप दोपहर में खाइए, उसको या तो छाछ बना के या फिर डायरेक्ट, एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका बच्चा बहुत फजी है और फिर भी वो दही चावल खा रहा है, देन वो एक बैलेंस हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो फिर आते हैं हम एक यूपी बिहार वगैरह में बहुत कॉमन सी चीज़ है जिसको बोलते हैं सत्तू। ये इवन हमारे पास इंस्टेंट हम सत्तू प्रिपेयर करते हैं। तो ये होता है रोस्टेड चिक पीस से। अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे अगर आप चाहेंगे तो ये अच्छी खुशबू है इसकी। इसका एक आपने ये लिया, ठीक है, ये एक हुआ। ऐसे 3 से 4 चम्मच आपने पानी में मिलाए एक ग्लास में। इसके अंदर हमने ऑलरेडी सब मिक्स किया हुआ है, बट अदरवाइज़ आप जब इसका बनाएंगे अपने घर पे तो इसके 3 चम्मच लिए, और फिर उसके अंदर आपने नमक, थोड़ा बहुत नमक, थोड़ा सा दालचीनी, ज़रा सी मिंट, जीरा और नींबू और धनिया डाल के आप इसको मिक्स करके बस पी जाइए। ये रोस्टेड चिकपीस होता है, और इसका जो कंटेंट है, मतलब 100 ग्राम अगर है तो 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको ऐसे ही मिल जा रही है, बिना किसी प्रोटीन बार को खाए, बिना किसी बहुत ज़्यादा मेहनत करके खाना बनाए। आपने सिर्फ, आप कितना भी जल्दी में है, आपने सत्तू पानी में मिलाया और आराम से पिया, और आपका पूरा प्रोटीन कंटेंट पूरा हो गया। इसके अलावा जो एक और चीज़ बहुत अच्छी है सत्तू में, वो ये है कि ये एक बहुत अच्छा कूलेंट है। तो गर्मी में हीट स्ट्रोक वगैरह अगर प्रॉब्लम है गर्मी में, डेफिनेटली इसे बच्चों को भी दीजिए, आप भी लीजिए। और आजकल तो बहुत सारे लोग नेट पर इसको प्रमोट कर रहे हैं। पहले इसको बहुत कॉमन
यूपी बिहार का टिपिकल ट्रेडिशनल प्रोटीन सोर्स माना जाता था, लेकिन अभी ये फैशन में आ रहा है, तो ट्रेंडिंग है। इसको आप ट्रेंडिंग फूड के सेंस में भी खा सकते हैं। तो सत्तू अपने घर में ज़रूर लाइए और इसे शाम को 4-5 बजे खाइए, तो एक आपको जो रात को भूख लगना है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो आप बस 1 गिलास पानी में सत्तू मिलाइए और आराम से फिर वेट की चिंता मत करिए। इसको रात में मत लीजिए, क्योंकि प्रोटीन कभी भी ना डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा उसे टाइम चाहिए होता है, बॉडी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए रात में बहुत हाई प्रोटीन डाइट नहीं खाना चाहिए। वो चीज़ें आपको सुबह या दोपहर में लेनी चाहिए। शाम को 4-5 बजे तक लीजिए, इट्स ओके। बट रात को जितना आप लाइट फूड रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो लाइट फूड में भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप प्रॉपर प्योर कार्ब्स पे जा रहे हैं। जब आप खिचड़ी खा रहे हैं तो वो अगेन एक गुड सोर्स है। उसके साथ आप सूप्स ले सकते हैं। अब सूप में उसको आप बेटर कैसे कर सकते हैं, तो पहली बात तो बहुत सिंपल सूप बनाइए, क्लियर वेजिटेबल सूप बनाइए और उसमें फिर आप सीड्स ऐड कर लीजिए। जो 4 सीड्स मैंने आपको बताई थी, उसके अलावा भी आप कर सकते हैं। आप पिस्ता खा सकते हैं, रात में पिस्ता ज़रूर खाइए, उसमें भी प्रोटीन होता है, प्लस वो एक बेस्ट सोर्स है नेचुरल मेलेटोनिन का, और वो आपको स्लीप में हेल्प करेगा, आपकी नींद में हेल्प करेगा। तो पिस्ता रात में खाइए, बादाम और अखरोट सुबह खाइए। हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर खाने का एक टाइम होता है। आपने रात में राजमा छोले खाए तो आपको डाइजेशन में इश्यू आएगा, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है। आप दिन में उसी चीज़ को खाएंगे, सुबह खाएंगे की चीज़ नहीं। ये हमारा टिपिकल देसी खाना है जो हमारे हर घर में बनता है। बस ये है कि सही तरीका क्या है, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और कैसे आप अपने थोड़े से बदलाव के साथ उसको ज़्यादा हाई प्रोटीन में बदल सकते हैं, वो जानना ज़रूरी है। तो आशा है कि आप इसको अपने डेली रूटीन में लाएंगे। और अगर आपको हमसे कोई भी क्वेरीज हो, आपको कोई भी डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो, तो हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड वी विल गेट बैक टू यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा सब्सक्राइब बटन दबाइए, हमें एक लाइक दीजिए, वो हमें हेल्प करेगा आपके लिए दूसरे और वीडियोज़ लाने में। तो डू स्टे विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।